तो चलिए गाइस अब देखते हैं कि शीट ऐड कैसे करते हैं शॉर्टकट की हेल्प से। आपको सिंपल सा शिफ्ट प्लस F11 बटन प्रेस करना है जिससे एक न्यू शीट ऐड हो जाएगी। और शीट डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर किसी भी शीट पर राइट क्लिक करना है और डिलीट पर करना है। नमस्कार दोस्तों, एक्सेल सीरीज के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक्सेल क्या होता है, एक्सेल कहाँ पर यूज होता है और एक्सेल के क्या-क्या फायदे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सेल कैसे चालू करते हैं, एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है, एक्सेल में कौन-कौन से बटन्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर चालू करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। एक्सेल ओपन करने के लिए सिंपल सा आपको ये इस विंडो बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अगर एक्सेल का लोगो दिख रहा है तो उस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर देना है। ये हुआ पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं। आपको एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो बटन पर क्लिक करना है और अगर आपको यहाँ पर एक्सेल का लोगो नहीं दिख रहा है तो सिंपल से यहाँ सर्च पर क्लिक करना है और सर्च करना है एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल सर्च करोगे आपको यहाँ पर यह ऐप दिखाई देने लगेगा। आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। अगर आपको इसके बाद भी एक्सेल ओपन नहीं हो रहा है तो एक और मैं तरीका बताता हूँ। एक्सेल ओपन करने के लिए आपको विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडो प्लस आर बटन प्रेस करोगे आपको यह रन कमांड ओपन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल से एक्सेल टाइप कर देना है। गाइस याद रखना कि एक्सेल टाइप करते समय यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करोगे उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देना है और ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर देना है। अब ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। तो चलिए अभी हमने देखा था कि एक्सेल कैसे ओपन करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है। ये कुछ एक्सेल कुछ इस तरह का दिखाई देता है जिसमें अभी हमने देखा था कि एक्सेल कैसे ओपन करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है और कौन-कौन से बटन होते हैं। तो गाइस आप जैसे ही एक्सेल ओपन करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। चलिए अब इस इंटरफेस में हम लोग हर एक बटन को देखते हैं कि किसका क्या यूज़ है। जैसे आप एक्सेल ओपन करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें यह सबसे ऊपर जो ग्रीन लाइन है, ये हरी लाइन है, इसे टाइटल बार बोला जाता है। टाइटल बार में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे क्विक एक्सेस टूल बार। इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। इसे बुक एक्सेल और यह भी बहुत सारे टूल। तो चलिए अब हर टूल को एक-एक तरीके से समझते हैं। आप अपनी वर्कबुक को सेव करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को ऑन कर देना और उसकी लोकेशन डाल देना कि कहाँ पर सेव करना चाहते हो। इसे क्विक एक्सेस टूलबार बोला जाता है। इसमें आप जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसे रख सकते हो। जैसे न्यू, क्विक प्रिंट, ईमेल और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब आपने जो एक्सेल ओपन किया है इसमें आपको इसका नेम दिखेगा कि इस वर्कबुक का नेम क्या है। इस वर्कबुक का नाम बुक 1 है। आप इस पर क्लिक करके सिंपल से इसको रीनेम भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्ट 1 और सेव कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि यह पार्ट 1 दिखाई दे रहा है। मतलब इस वर्कबुक का नेम पार्ट 1 हो गया है। उसके बाद जैसे ही आप इधर आओगे राइट साइड यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल का आइकन दिखेगा। तो उसके बाद यह मिनिमाइज रहेगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका एक्सेल टास्क बार में चला जाएगा। इसे आप फिर से ओपन कर सकते हो। ये सेकंड वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इससे आपका एक्सेल का साइज कम और ज़्यादा कर सकते हो। अब आपको ये बटन दिखेगा एक इस पे आप जैसे ही ओके करोगे, आपका एक्सेल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं एक्सेल को फिर से ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए गाइस अभी हमने देखा था कि यह ग्रीन लाइन को क्या बोलते हैं और इसका यूज़ क्या है। अब हम देखने वाले इसके नीचे के ऑप्शंस। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे होम, इंसर्ट इन सभी को टैब बोला जाता है। ये सभी टैब रिबन के अंदर आते हैं। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब और भी बहुत सारे टैब। हर एक टैब के अंदर ग्रुप होता है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप।
जिसे यह पतली सी लाइन से सेपरेट किया जाता है। ये सभी टैब है। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यह इसे नेम बॉक्स बोला जाता है, जिस पे आपको सेल का एड्रेस दिखाई देता है। अभी हम देखने वाले हैं सेल किसे बोलते हैं, तो डोंट वरी। उसके राइट साइड में यह फॉर्मूला बॉक्स है। इसे फॉर्मूला बॉक्स बोला जाता है, जहाँ पर आपको फॉर्मूलाज और वैल्यूज दिखती है, जो भी आप टाइप करोगे वो सभी। उसके नीचे के एरिया को वर्क एरिया बोला जाता है। यह एरिया वर्क एरिया बोला जाता है, जहाँ पर आपको ABCDEF ऐसे करके ABCD के अल्फाबेट्स मिलेंगे और 1 2 3 वाले नंबर्स मिलेंगे। ये A B C जो भी आप देख रहे हो, इन्हें कॉलम बोला जाता है। और ये 1 1 2 3 आप जो भी देख रहे हैं, इन्हें रो बोला जाता है। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि टोटल कितने रोज आते हैं, तो आपको सिंपल सा टोटल कितने कॉलम है वो देखने के लिए और टोटल रो कितने है देखने के लिए शॉर्टकट के यूज करना है। जैसे आप जैसे कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करोगे, आप टोटल कितने रोज है उसमें आ जाओगे। रिटर्न जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। अब आप टोटल कितने कॉलम है वो उसको देखने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करोगे, तो आप लास्ट कॉलम में आ जाओगे। और आप कंट्रोल प्लस आप एरो प्रेस करोगे तो आप फर्स्ट कॉलम में आ जाओगे। तो चलेगा, इस उम्मीद करता हूँ आपको यह वर्क एरिया भी समझ आ गया होगा। अब इसके थोड़ा नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पर शीट दिखेगा। यह शीट इसे शीट बोला जाता है। यहाँ पर आप बहुत सारी शीट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर प्लस का आइकन दिखेगा, उसके हेल्प से भी और भी बहुत सारे तरीके शीट शीट ऐड करने के। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं कि शीट ऐड कैसे करते हैं शॉर्टकट की हेल्प से। आपको सिंपल सा शिफ्ट प्लस F11 बटन प्रेस करना है, जिससे एक न्यू शीट ऐड हो जाएगी। और शीट डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर किसी भी शीट पर राइट क्लिक करना है और डिलीट पर करना है। अगर आपको इस शीट का रीनेम करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा रीनेम का। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपनी शीट का आप जो भी नाम रखना चाहते हो वह लिख देना है। इसका मैं लिख देता हूँ एक्सेल पार्ट पार्ट 1। शीट का रीनेम करने का एक और तरीका है, आपको यहाँ पर सिंपल शीट पर डबल क्लिक करना है और आप जो भी नाम रखना चाहते हो वह नाम रख सकते हो। तो चलिए गाइस, अभी हमने देखा कि शीट का रीनेम कैसे करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं। तो चलिए गाइस, इस लाइन को जानते हैं अब इसका क्या यूज होता है। इस लाइन को स्क्रॉल बार बोला जाता है, जिससे आप अपने डेटा को ऐसे स्क्रॉल करके देख सकते हो। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इस लाइन को वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। आप यह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लाइन के नीचे देखोगे तो आपको यह कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे नॉर्मल पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू, जिससे आप अपने एक्सेल में प्रिंट करते समय देख सकते हैं कि आपका पेज कैसे दिखेगा। मतलब अगर आप प्रिंट करोगे तो आपका पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके आपको राइट साइड में यह एक दिख रहा होगा, इसे इससे आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हो एक्सेल को। आप मैक्सिमम 400 ज़ूम कर सकते हो और मिनिमम 10% ज़ूम कर सकते हो। ज़ूम इन ज़ूम आउट करने का एक सिंपल सा तरीका है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके रखो और ये माउस का व्हील घुमाओ, जिससे आप ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमने इसमें देखा कि एक्सेल का बेसिक इंटरफेस क्या होता है, एक्सेल में कौन-कौन से बटन्स होते हैं